Hello बच्चों, let us read this question. This question says, it is because of inability of NS2 electrons of the valence shell to participate in bonding that, और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, Sn2 plus is oxidizing while Pb4 plus is reducing. ऑप्शन बी, Sn2 plus and Pb2 plus are both oxidizing and reducing. ऑप्शन सी, Sn4 plus is reducing while Pb4 plus is oxidizing. ऑप्शन डी, Sn2 plus is reducing while Pb4 plus is oxidizing. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन है वो गिवन है ग्रुप 14 के. सो ग्रुप 14 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. सो अगर हम कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होता है 1s2, 2s2, 2p2. सिलिकॉन के लिए होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. जर्मेनियम के लिए होता है आर्गन अप टू 18 एटॉमिक नंबर कवर हो गया, देन 3d10, 4s2, 4p2. टिन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा क्रिप्टन यानी कि 36 तक एटॉमिक नंबर कवर हो गया, देन 4d10, 5s2, 5p2. लेड के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा जेनॉन यानी कि 54 तक एटॉमिक नंबर कवर हो गया, 4f14, 5d10, 6s2, 6p2. सो ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं सो हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स में डी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, यानी कि जो अब न्यू इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो डी सब शेल में आ रहे हैं. और हम जानते हैं कि जो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, जैसा कि लेड में हम देख सकते हैं एफ सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो जो डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही पुअर होता है एज कंपेयर टू एस एंड पी सब शेल. इस कारण से ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शील्ड अच्छे से नहीं कर पाते, और जो न्यूक्लियस है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वो उसको और अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है. सो इस कारण से जो ये हमारे एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे, सो ये जो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग के लिए इनर्ट हो जाते हैं, यानी कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो इनको अट्रैक्ट करके रखता है और रिलीज नहीं होने देता है. इस कारण से जो जर्मेनियम है, टिन है और लेड है, सो ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं. सो ये हुआ किस कारण? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, जो कि हमने देखा कि जो NS2 वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स बॉन्डिंग. अब जो हमारे जर्मेनियम, टिन और लेड दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो होंगे, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, +4 एंड +2. +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तब होगा जब S और P दोनों के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएं, और +2 तब आएगा जब केवल ये P वाले इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे. सो जर्मेनियम के केस में जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. सिमिलरली टिन के केस में भी इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होता है, लेकिन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है. बट लेड के केस में अपोजिट हो जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ भी लग रहा है बट यहाँ पे +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू +4. सो ये आ गया हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर. अब लेड के केस में +2 ज़्यादा स्टेबल इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स्ट्रा F इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड हो रहे हैं. सो जो शील्डिंग इफेक्ट है वो और पुअर होगा F इलेक्ट्रॉन्स का. इस कारण से लेड के केस में +2 ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, जबकि इनर्ट पेयर इफेक्ट इन तीनों में ही शो होगा. अब हम हमारे ऑप्शंस देखेंगे. सो हमारा ऑप्शन ही कहता है Sn2 plus इज ऑक्सीडाइजिंग वाइल Pb4 plus इज रिड्यूसिंग. सो अगर हम Sn+2 की बात करें तो वो क्या चाहेगा? अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा,
क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। सो Sn+4 में वो जाना चाहेगा। अब इस केस में जो टिन है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो हमारे ऑप्शन ए में गिवन है कि Sn2+ ऑक्सीडाइजिंग है। सो यहाँ पे ही ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया क्योंकि Sn2+ रिड्यूसिंग है। अब अगर हम Pb+4 की बात करें, सो जो Pb+4 है वो जाना चाहेगा अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट Pb+2 में, क्योंकि वहां पे वो ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि इस केस में लेड खुद रिड्यूस होना चाहेगा, यानी कि वो एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट हमारा ऑप्शन ए कहता है कि Pb+4 रिड्यूसिंग है, सो हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी कहता है Sn2+ एंड Pb2+ आर बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। सो हमारा जो Sn2+ है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। सो इस कारण से ये स्टेटमेंट यहीं पे इनकरेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम Pb2+ की बात करें, सो Pb2+ रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सो वो Pb+4 में नहीं जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। हमारा ऑप्शन सी कहता है Sn4+ इज रिड्यूसिंग वाइल Pb4+ इज ऑक्सीडाइजिंग। सो हमने देखा कि यहाँ पे जो Pb+4 है वो तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। सो हमारा यहाँ पे हाफ स्टेटमेंट ये वाला पार्ट तो करेक्ट है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है Sn4+ इज रिड्यूसिंग, इस कारण से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जब Sn4+ में रहेगा तो वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। सो वो ना तो रिड्यूसिंग होगा ना ही ऑक्सीडाइजिंग, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया। हमारा ऑप्शन डी कहता है Sn2+ इज रिड्यूसिंग वाइल Pb4+ इज ऑक्सीडाइजिंग। सो ये बिल्कुल करेक्ट है, जैसा कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी। और फाइनली हम ये लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।